गुड मॉर्निंग ऑल दी डिग्नेटरीज प्रेजेंट हियर एवं टीचर्स, प्यारे बच्चों, समस्त श्रोतागणों। फर्स्टली तो आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं एक मीटिंग में ऑक्यूपाइड हो गया था, इसलिए 25-30 मिनट लेट हो गया। मेरे बारे में आई थिंक काफी कुछ मैम ने ब्रीफ कर दिया है। नथिंग टू से मच, हाउएवर आई विल टच अपॉन सम थिंग्स। के द्वारा जो इनिशिएटिव लेड हो रहा है क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए, मैं दिल से हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे एजुकेशन सेटअप में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो टाइम के साथ थोड़ा सा डिटेरिएट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, चाहे स्मार्ट क्लासरूम्स के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस किया जाए, चाहे लॉजिकल रीजनिंग पे, या हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ोगे तो वहां पे भी साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है। आप कोई भी चीज पढ़ो, उसको रोट लर्निंग ना करके उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ध्यान दो। हर एक चीज की एक क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। कोई चीज ऐसे ही क्यों हो रही है, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड थ्योरी क्या चीज है, वो आपको समझने की जरूरत है। और उसमें आई थिंक डिजिटल क्लासरूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज उस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप चीजें वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो काफी हद तक चेंज हो जाती है आपकी। उदाहरण के लिए आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पूरा, मैं पहले देखता था जब मैं सरकारी स्कूल में था, तो क्लासरूम्स में वो टीचर पहले उसको ड्रॉ करता था, देन एक्सप्लेन करता था, तो इट टेक्स टाइम। डिजिटल क्लासरूम में आप बोर्ड के माध्यम से सारी चीजें बता सकते हो, प्रोजेक्टर के माध्यम से चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो इन बेटर वे और इन कम समय में। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफी हद तक इंप्रूव होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है इन इनिशिएटिव से। और इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में जो थर्ड प्लानेट फाउंडेशन है, वैसे बहुत सारे हमें CSR सपोर्ट मिलते हैं इस तरीके के। मैं चाहूंगा कि गुड़गांव का कोई भी एक ऐसा स्कूल ना हो जिसमें हम डिजिटल क्लासरूम्स सेंचुरी है। अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड सुपर पावर बनना है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ आगे करना होगा। एज वी से ना कि आगे AI का जमाना है। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, एक लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्पर की अप्रोच के साथ आप अगर चीजों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो हमारे ऑनरेबल PM साहब के ड्रीम है 2047 तक देश को विकसित करने के, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के, वो हम टाइमलाइन से पहले अचीव कर लेंगे। और उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी यूथ का होता है। बोलते हैं ना, आज के बच्चे कल के फ्यूचर हैं। तो ये हर किसी का ड्रीम है, किसी एक इंडिविजुअल सरकार का, इंडिविजुअल पर्सन का ड्रीम नहीं है। हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। अब आप इस स्टेज पे सोसाइटी, कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार मैं एज ए 10th क्लास स्टूडेंट है, 8th क्लास स्टूडेंट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। आप अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। जैसे मैडम ने कहा कि मैं कुछ इंटरव्यूज जब मीडिया ने मेरे लिए हैं, तो जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस हिसाब से जब रिप्लाई दिया जाता है, तो मैंने मेरी एक थॉट प्रोसेस काफी इंटरव्यूज में बताई है। तो आप ड्रीम, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रीम देखिए किसी भी फील्ड में, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उदाहरण के लिए आप एकेडमिक में आना चाहते हैं तो एकेडमिक में आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना ड्रीम देखिए, और वो ड्रीम सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी सक्सेसफुल इंसान की, सबसे बड़ा ड्रीम देखना। और बोलते हैं ना, जो जैसे मैडम ने रिपीट किया था, सपने वो नहीं होते जो सोते वो देखते हो, सपने होते हैं सोने ना दे। एक बार आपने सपना देख लिया तो उसको अचीव कैसे करना है उस पर वर्कआउट कर लो। उदाहरण के लिए आपको IAS बनना है तो आपको पता होना चाहिए IAS बनने के लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।